नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा और निकट मुद्रा यानी मनी एंड नियर मनी। आज हम इन दोनों शब्दों के बारे में जानेंगे। मुद्रा और निकट मुद्रा दोनों अलग अलग अवधारणा होती है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा वैध होती है, मतलब वैलिड है, जो धारक को तत्काल पूर्ण तरलता प्रदान करती है। तरलता को इसी वीडियो में आगे वापस समझाया गया है, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वस्तु व सेवा का क्रय विक्रय अर्थात विनिमय कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि मुद्रा वो वस्तु होती है जिससे अपन तत्काल विनिमय कार्य अर्थात क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं। मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसके अंदर आती है करेंसी, और करेंसी के अंदर नोट और सिक्के दोनों शामिल होते हैं, तथा मांग जमा को शामिल किया जाता है। मांग जमा वह जमा होती है जिसे आप जब चाहे तब बैंक से निकाल सकते हैं या उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सेविंग खाते में पड़ा हुआ पैसा जिसे आप एटीएम या चेक के माध्यम से कभी भी निकाल सकते हैं। तो मुद्रा के अंदर नोट, सिक्के और मांग जमा को शामिल किया जाता है। क्योंकि इन तीन चीज़ों में पूर्ण तरलता होती है, अर्थात इनका सीधा सीधा क्रय विक्रय में प्रयोग कर सकते हैं। निकट मुद्रा, जिसे अपन नियर मनी कहते हैं, कुछ ऐसी तरल परिसंपत्तियां जो मुद्रा ना होकर भी मुद्रा के बहुत समीप होती है तथा जिन्हें शीघ्र ही मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसी तरल संपत्तियों को ही निकट मुद्रा कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ इसको बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास में आपकी एफडी का बॉन्ड पड़ा हुआ है। अब आप दुकान में जाओगे तो वो मुद्रा के समान ही है, लेकिन मुद्रा नहीं है, क्योंकि उस बॉन्ड का प्रयोग आप क्रय विक्रय के रूप में सीधे तौर पर नहीं कर सकते। इसीलिए वापस आगे लिखा गया है, स्पष्ट है कि निकट मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें तरलता काफ़ी अधिक होने के कारण इन्हें शीघ्र ही वास्तविक मुद्रा में बदलकर उनका प्रयोग विनिमय कार्य हेतु कर सकते हैं। यहाँ पर आप शेयर का भी उदाहरण ले सकते हैं कि शेयर जिसको आप डायरेक्टली किसी भी सामान या सेवा को खरीदने में प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उसे आप बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे आप अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। इसलिए ये जो चीज़ें हैं जो निकट मुद्रा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह मुद्रा न होते हुए भी, यह इन द सेंस निकट मुद्रा, क्योंकि निकट मुद्रा मुद्रा ना होते हुए भी मुद्रा के बहुत समीप होते हैं, अतः इन्हें निकट मुद्रा अथवा मुद्रा का प्रतिस्थापन भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि निकट मुद्रा के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर विनिमय बिल यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, शेयर, बॉन्ड और समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट को निकट मुद्रा के रूप में शामिल किया जाता है। ये सभी वे उदाहरण हैं जो सीधे तौर पर किसी सामान को खरीदने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन आप इन्हें बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और मुद्रा भी शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें मुद्रा कहते हैं, निकट मुद्रा कहते हैं। अब यहाँ पर इसी वीडियो में अपन लिक्विडिटी यानी कि तरलता को भी देख लेते हैं कि तरलता क्या होती है, जिसका जिक्र स्टार्टिंग में ही आया था कि मुद्रा पूर्ण तरल होती है। तो तरलता का सेंस क्या होता है? तरलता से अभिप्राय किसी साधन को मुद्रा में कितनी आसानी से जल्दी तथा बिना लागत के परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब आप एक छोटे से उदाहरण से ऐसा समझिए कि आपके जेब में सोने का टुकड़ा है, गोल्ड का कोई कॉइन है, उसको आप कितनी जल्दी मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको सोने को या गोल्ड को मार्केट में बहुत जल्दी बेचा जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि सोने में तरलता बहुत ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ आपके पास ज़मीन के कागज़ है जिन्हें आप बेचकर पैसा लेना चाहते हो, क्योंकि ज़मीन बेचने में थोड़ा समय लगता है, उसकी प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि चूँकि ज़मीन के जो कागजात है उनको तुरंत मुद्रा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम ऐसा कहेंगे
कि ज़मीन में तरलता कम होती है। तो यहाँ पर तरलता का अर्थ स्पष्ट है, कोई भी चीज़ कितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो सकती है उसको हम कहेंगे ज़्यादा तरलता है, और जिसमें जितना ज़्यादा समय लगेगा उसमें है उतनी तरलता कम होती है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ साधन दिए हैं जो पूर्णतया तरल होते हैं, अर्थात वो कैश के रूप में ही होते हैं एक तरह से। तो इसमें है सिक्के, करेंसी नोट और मांग जमा। चूँकि आप जानते हैं कि इनको आप सीधे सीधे बाजार में जाकर लेन देन के रूप में, या मुद्रा यही होती है इसलिए मुद्रा के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी कैटेगरी में है जिनमें 100% तरलता नहीं होती, जैसे समय मांग यानी कि टर्म डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, तो ये जो दूसरी कैटेगरी है वही हमारी नियर मनी या निकट मुद्रा है, जिनमें तरलता कम होती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें मुद्रा के रूप में कन्वर्ट करके अपना काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको निकट मुद्रा कहा गया है। धन्यवाद।